14 और 19 मोदी जी की लहर थी और इस बार सुनामी है। इस सुनामी में अखिलेश यादव हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ने से डरता हो, जो व्यक्ति के परिवार के लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हो, वो अब अपने ही परिवार के केवल 5 लोगों को टिकट दे करके उन्हीं को जिताने के लिए पूरी अपने राजनीति लगा रहे हो। यहाँ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। इस बार मैनपुरी और रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में जीती। अमेठी भी 3 पीढ़ियों से जीत रहे थे। स्मृति ईरानी जी ने इनको हराया तो केरल भाग गए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में कांग्रेस के पास 1 सीट थी और 1 सीट को भी उम्मीदवार अंतिम दिन घोषित किया गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कितने गंभीर थे चुनाव लड़ने के लिए और कितने जो है ये सरकार बनाने के लिए। सर, एक सवाल बार बार बोला जा रहा है, जो हमारे विपक्षी हैं, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि 400 पार नहीं 400 हार देखना पड़ेगा 400 सीटों पर, क्या लगता है? देखिए, जो विपक्ष कह रहा है वो लगातार जो है 14 से बोल रहे हैं। 14 में माननीय मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश जी और इसी तरह से बोलते थे और 14 में आपने देखा होगा कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीती। 17 में वो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता ही नहीं चला। मैंने ऐतिहासिक विजय जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। 19 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को, जिसको पूरब और पश्चिम कहा जाता है कि सपा और बसपा कभी एक नहीं हो सकते हैं, उसको भी उन्होंने एक किया। दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़े और ये दोनों जो है जुआओं की जोड़ी भी साथ रही। उसके बाद भी आप मोदी जी की लहर को ये लोग नहीं रोक पाए और 2022 में भी यही बात बोलते थे जो आपने प्रश्न किया कि 400 सीट वो पाएंगे और 3 में पूरा विपक्ष रहेगा। जनता ने उनको उसका हश्र उनको बता दिया। और आप देखेंगे कि 2024 में इस बार तो मोदी जी की सुनामी बह रही है। 14 और 19 मोदी जी की लहर थी और इस बार सुनामी है। इस सुनामी में अखिलेश यादव हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में उन्होंने शामिल किया एमएलसी का पद दे करके। 3 एमएलसी उनको मिला और 3 में से 2 एमएलसी आजमगढ़ को दिया कि चुनाव जीतने के लिए। और जब तब भी हिम्मत नहीं पड़ी दिनेश लाल निरहुआ के सामने, तो अपने भाई को वहाँ पर भेजे, धर्मेंद्र जी को, और शिवपाल जी को जो है बदायूं भेजे। बदायूं से लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनका बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा है। कन्नौज में इन्होंने तेज प्रताप को भेजा, वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो इनको मजबूरी में जाकर अंतिम समय में जाकर के पर्चा दाखिल करना पड़ा। जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ने से डरता हो, जो व्यक्ति के परिवार के लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हो, वो अब अपने ही परिवार के केवल 5 लोगों को टिकट दे करके उन्हीं को जिताने के लिए पूरी अपने राजनीति लगा रहे हो। वो दूसरे पर इस तरह कहेंगे 400 सीट पा रहे हैं। राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार के चले गए केरल, और केरल से हारने की स्थिति आ गई तो अंतिम समय में आकर के रायबरेली में जो एकमात्र सीट थी उनके माताजी को जो राज्यसभा में चली गई और आकर के वहाँ चुनाव। इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो ये इनके समर्थक ये कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो इसलिए यहाँ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। इस बार मैनपुरी और रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में जीते। सर, रायबरेली पहले कई सालों से सोनिया गांधी जीतते आई थी, उसके बाद उन्होंने एन मौके पे अपना नाम वापस ले लिया। इस बार वो नहीं आ रही हैं। बीच में ये भी नाम आया कि प्रियंका गांधी भी जीत सकती हैं, उसके बाद फिर राहुल गांधी एन मौके पे आ गए। ये पूरे कोई स्ट्रेटेजी का लग रहा है, क्या लग रहा है? कोई स्ट्रेटेजी नहीं, हिम्मत इन लोग की नहीं हो रही है। ये अमेठी भी 3 पीढ़ियों से जीत रहे थे। स्मृति ईरानी जी ने इनको हराया तो केरल भाग गए और केरल में भी हार रहे हैं, तो अंतिम समय में आकर के रायबरेली में पर्चा भर दिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में कांग्रेस के पास 1 सीट थी और 1 सीट को भी उम्मीदवार अंतिम दिन घोषित किया गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कितने गंभीर थे चुनाव लड़ने के लिए और कितने जो है ये सरकार बनाने के लिए। ये केवल अपने चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये को न सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, न देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। सर, प्रियंका गांधी बार बार जो वहाँ अमेठी है, अमेठी से जो किशोरी लाल जी हैं, उन्होंने ये बार बार कहा है प्रियंका गांधी ने कि जब तक चुनाव है चल रहा है वो वहीं पे रहेंगी, उन्हीं के उनको समर्थन करती रहेंगी। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? 75 सालों में रायबरेली और अमेठी में एक कार्यकर्ता लोग नहीं बना पाए जिसको चुनाव लड़ा सके। अपने प्रतिनिधि को, जो उनका ऑफिशियल आदमी, उसको आज अमेठी से चुनाव लड़ा रहे, क्योंकि उनको कार्यकर्ता नहीं मिला कि किसी को चुनाव लड़ा। 75 सालों में
सबसे ज्यादा मैंने सांसद रहने का गौरव उन लोगों को प्राप्त हुआ, 3 पीढ़ियों का। भाई चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, सबको इस अमेठी और रायबरेली की जनता ने उनको जिताया। और उनको एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, अंतिम समय में आकर के जब देखे कि केरल से भी हार रहे तो जाकर के जो है अंतिम समय में रायबरेली से पर्चा भर दी। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, दिनेश प्रताप सिंह जी चुनाव जीतेंगे। अमेठी और मैनपुरी और रायबरेली और हम लोग तीनों सीट जीत करके 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीते। थैंक यू सो मच सर।